Assalamualaikum students, welcome to my channel NEET JEE फाउंडेशन क्लासेस। सो तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप मेहनत करते होंगे नीट जेईई के लिए, टाइम ज़ाया न करें और एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल विद यू, राइट? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल विद द टाइम, preparing, concentrating. So the topic today is we are going to do some problems on the friction, right? Till yesterday we have done all the problem. I think all the parts of the discussions are over, like friction क्या है, sliding friction, kinetic friction, rolling friction क्या है, constant coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction, were done in sliding on a horizontal surface, were done in moving up a body along an incline, then why is it easier to pull than to push and then work done, right? So all these things we have covered till yesterday, right? No, अब इससे आगे हम कुछ करते हैं कि कुछ problems करते हैं यहाँ पे, right? So that you can better understand, so that you can get a good grip over the friction concept, because जब हम जितनी हम problems करेंगे उतना it's benefit for you, so that accordingly you will get benefited, because the more the problems we will do, the more the problems you will be able to solve for needed. So the problem is, the first problem is, बोला गया है कि एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, हमें डिस्टेंस देखने की एक बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है रेस्ट पे आने से पहले ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है बॉडी। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी और द ग्राउंड इज 0.4। कोई बॉडी है जो ग्राउंड पे चल रही है, राइट, तो उनका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस 0.4। अब बोला गया है कि अगर ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है, सो दैट मींस देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है, तो हमें बताना है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की रेस्ट आने से पहले, ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी यहां से चल पड़ी यहां तक, राइट, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, राइट, अब यकीनन है जब बॉडी कोई चलती है तो वहां पे फ्रिक्शन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। तो बोला गया है कि यहाँ पे रेस्ट पे आती है, तो बोला गया है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, रेस्ट में आने से पहले इसकी ये डिस्टेंस कितनी है। तो आई नो दैट आई विल यूज एन इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर यू। आई नो दैट जब हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो यू नो दैट द सेकंड वाली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? थर्ड वाली इक्वेशन हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2as, ये वाली थी, राइट? v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन एज द डिस्टेंस कवर्ड, राइट? सो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि v जो है यहाँ पे ये किस वेलोसिटी से चल पड़ी? 10 मीटर पर सेकंड के साथ, तो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, u नॉट u स्क्वायर पर, जस्ट सॉरी, 10 मीटर पर सेकंड u इसकी वेलोसिटी है, राइट? तो यहां से मेरा सीधे निकल देता, देख लो, u स्क्वायर इज इक्वल टू, इट मींस, सो यहां से मैं सीधे लिख देता कि u स्क्वायर इज माइनस टाइम्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। बट द प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे और एक वेरिएबल है, दैट्स एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो इट मींस, लेकिन जैसे कि मुझे पता है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है उन लोगों ने, तो इट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा यहाँ पे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करता हूँ, राइट? मुझे क्यों एक्सेलरेशन निकालनी है यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दूंगा तब जाके मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूं जिस डिस्टेंस पे बॉडी चली बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में कहां से निकाल दूंगा? काइनेटिक फ्रिक्शन के कांसेप्ट से। वो कैसे? जैसे देख लो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, आई नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, जैसे कि बॉडी चल रही है, whenever a body is in motion on a horizontal surface, there is a friction between the contact surfaces, that's called kinetic friction. So अब kinetic friction क्या होता है? mu k into n, just remember, हाँ? So kinetic friction क्या आएगा? mu k n is equal to m g, everybody knows that, right? So बट आई नो दैट ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो बट ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। ये वो वाला फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करती है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। दैट मीन्स आई कैन से हियर, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांसेप्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बदले में, बिकॉज इट्स अ फोर्स, it's a kinetic friction, it's a force, frictional force, so it means m into a mass into acceleration is equal to mu k into mg। तो ये m कैंसल, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा? mu k is 0.4 into 9.8, तो what is that? It is acceleration is equal to 3.92 meter per second, 3.92 meter
पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रही वो एक्सेलरेशन। अब ये वाली एक्सेलरेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर -10 स्क्वायर इज इक्वल टू -100, -10 स्क्वायर इज इक्वल टू -100 इज इक्वल टू -2। एक्सेलरेशन क्या आ गई? 3.92 इनटू s, राइट, इनटू s, ये नेगेटिव इनटू 100 अपॉन 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 3s are 7। तो that is displacement, that is distance is equal to 12 point something, that is 12.75, that is 12.75। तो ये वो वाली डिस्टेंस है जो डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी रेस्ट पे आने से पहले। ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 12.75 मीटर। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक बॉडी चल रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ पे। जब ये बॉडी चल रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो इट मींस देयर इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। बिकॉज जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, पैदा होती है वहां पे। अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन, और म्यू के है कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 0.4। अब हमें दिखाना है, हमें बताना है, फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है जो डिस्टेंस से चली बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आई नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, राइट। अब u स्क्वायर तो है जिस डिस्टेंस, जिस वेलोसिटी से बॉडी चली, दैट इज इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकंड, राइट, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें और एक कांस्टेंट, इसमें और एक वेरिएबल है, दैट इज एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन पता ही नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन हमने पता कि कहां से? काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज़ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू mg। बट ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कांसेप्ट है, दिस इज आल्सो ए फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो इसके बदले में f के बदले के मैंने ma लगा दिए। दिस इज द मास ऑफ द बॉडी व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, एंड ये इसकी एक्सेलरेशन है। और ये mm कैंसिल जब हो गया और एक्सेलरेशन 0.4 into 9.8, तो मेरा आ गया एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो इस एक्सेलरेशन को मैंने इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। जब मैंने इसको इस वाली एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 12.75 मीटर। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस हैं जिनको जेडब्ल्यू मेंस या नीट में भी इवन देखे हैं। दे हैव द पॉसिबिलिटी टू बी आस्क्ड इन जेडब्ल्यू prelims or in NEET exam. So I hope you got this question right. Now we have another question similarly. सो ये एक प्रॉब्लम है, राइट। एक बॉय प्लस एक लड़का है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, राइट। एक लड़का है, फॉर एग्जांपल ये एक लड़का है, राइट। एक लड़का है जो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, राइट। जो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इसको ये पुल कर रहा है यहाँ पे, हाँ। तो ये इसको पुल कर रहा है इस बॉडी को, राइट। तो इस रोप में जो टेंशन क्या है? टेंशन T है इसमें। और इस बॉडी का मास कितना है? इस बॉडी का मास है 75 kg है, 75 kg है इसका मास, राइट। तो इसको ये खींच रहा है इसको अपनी तरफ, और इसमें मोशन आती है। ये रनर, ये इट्स एक्चुअली रनर, ये रनर है एक्चुअली। तो इसको खींच रहा है इस ट्रॉली को अपनी तरफ। इस रस्सी में टेंशन T है, और द फ्रिक्शन जो है kinetic constant of kinetic friction, coefficient of constant friction between this block and the horizontal surface, और between the boy, इस बॉय और इस फ्लोर के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.10। हमें बताया गया है कि आप बता दो कि ये टेंशन कितना है। देख लो, आई थिंक वी हैव डन मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दैट। जब भी हम बॉडी को स्लाइड करा रहे थे अलोंग द इंक्लाइन, राइट, तब उस समय भी हमने ये टेंशन निकाला था, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं। अब जब ये टेंशन T है इसमें, तो इसमें पहले नीचे की तरफ क्या होगा? mg होगा डेफिनेटली, राइट। तो ये फ्लोर जो है, इस फ्लोर की वजह से इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये इस डायरेक्शन में। तो आप मुझे बता सकते हो ये वाला क्या है? ये वाला T cos थीटा है, राइट। ये T cos ऑफ थीटा है, राइट। ये T cos थीटा है, और ये क्या है इसका? T sin ऑफ थीटा, ये T sin थीटा है, राइट। अब बताना क्या है हमें? अगर थीटा है तो ये T cos थीटा है, वो T sin थीटा है, राइट। अब बताना है हमें टेंशन कितना है, इस रस्सी में टेंशन कितना है। अब देख लो, ये जो mg है, mg फ्रॉम द डायग्राम, mg के अपोजिट में दो फोर्सेस है, एक T sin थीटा है और एक नॉर्मल रिएक्शन है। तो इट मींस mg जो है दैट इज इक्वल टू T sin ऑफ थीटा प्लस mg, राइट। नथिंग एज सिंपल एज दैट, T sin थीटा प्लस mg, T sin theta plus mg। हाँ, no sorry, T sin mg is equal to T sin theta plus m, sorry, T sin theta plus m, right। तो mg is equal to
T sine of theta plus n. I know that normal reaction is equal to normal reaction is equal to mg. Okay, is equal to mg, or I will write it T sine of theta plus n is equal to mg. तो that is फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? जब ये रनर इसको खींचता है इस डायरेक्शन में, राइट, तो इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, राइट, इस डायरेक्शन में होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट. जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होती है. तो इट मीन्स इस डायरेक्शन में क्या है, ये टी कॉस थीटा है, और ऑल्सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ के. टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ के, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, आई नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन. लेकिन एन के बदले में मैं क्या लिख दूंगा, एन के बदले में लिख दूंगा म्यू के एम जी, राइट, म्यू के एम जी, राइट, नॉर्मल रिएक्शन है. अब ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, राइट. अब यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम टी कॉस थीटा, यहां पे टी कॉस थीटा क्या है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये यहां पे एन था, म्यू के एन. तो इस फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, दिस इक्वेशन, second equation implies n is equal to t cos of theta upon mu k, right. इस वाले इक्वेशन से, अब इस वाले इक्वेशन को put this in first, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये t sin of theta प्लस n के बदले में t cos of theta upon mu k is equal to mg, right, mg. तो अब म्यू के t sin theta plus t cos theta is equal to m of g, right. तो टेंशन क्या आएगा यहाँ पे, तो म्यू के क्या है 0.1. सो आई विल डू इट हियर नाउ. सी t into sin of theta plus cos of theta upon mu k is equal to m of g. So t into mu k is mu k sin theta plus cos theta is equal to mu k m of g. तो t is equal to, what is mu k? Mu k 0.1. sin theta plus cos of theta is equal to 0.1 into m. क्या है m? मास क्या है 75, राइट, 75 into g, 75 into g. Is this angle? So tension is equal to 0.1 sin 45 is 1 by root 2 plus 1 upon root 2 is equal to 0.75 into 10, right, into 10. So यहाँ पे that is tension है, is equal to mg, that is tension. So टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, टेंशन इज इक्वल टू 0.1, सॉरी, इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो 7.5 into 10, that is 7.5, right, that is 7.5 upon 0.1 into root 2, 0.1 by root 2 plus 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is root 2 into 7.5 upon 0.1 plus 1. So that is 1.41 into 7.5 upon 1.1. So that is
7.5 something. So that is the tension, 7.5 Newton. So now see this 7.5 Newton. तो ये वो वाला, तो ये हमें टेंशन निकालना है। फिर से मैं एक बार प्रॉब्लम को रिपीट करता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि एक रनर है जो इसको खींचता है, जो इस ब्लॉक को खींचता है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा, वो थीटा कितना है 45 डिग्री। तो हमें पूछा गया है कि अगर देयर इज द काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द रनर एंड द रोड, तो हमसे पूछा गया है कि इस रस्सी में टेंशन कितना है। पहले मैंने देख लिया, जब ये रनर या बॉय इस ब्लॉक ऑफ मास 75 केजी को खींचता है तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैंने इसमें कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो mg नीचे की तरफ हो रहा है ग्रेविटी, और ये टेंशन जो है इसको मैंने रिजॉल्व किया अलोंग टी कॉस थीटा अलोंग टी साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लो, ये mg के अपोजिट में टू फोर्सेस है, नॉर्मल डायरेक्शन एंड टी साइन थीटा। तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, mg इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस n। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली इक्वेशन कैसे बनेगी कि जब इस ब्लॉक ऑफ 75 केजी को खींचा गया तो इसके अपोजिट में क्या है, एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, दैट मींस, लेकिन इसकी मोशन होती है अलोंग टी कॉस थीटा, दैट मींस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू fk, दैट इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू fk, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन।